Securities market are subject to market risk. Read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वरुण भार्गव और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्स रिसर्च। इस वीडियो के अंत में आपको मार्केट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जा रहा है प्री इलेक्शन मोड में। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में क्या होने वाला है, मेरा क्या व्यू है मार्केट पर, क्या आउटलुक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, आप थोड़ा सा सरप्राइज भी हो सकते हैं वो देख के। तो पहले हम वो चीज देख लेते हैं क्या है। ये मेरा व्यू है जो कि 2 मार्च का है। 2 मार्च का मेरा आउटलुक था निफ्टी पर और मार्केट पर। मैंने सचेत किया था अंतिम बार कि फंडामेंटली बाजार बहुत महंगा हो चुका है, कुछ सेक्टर में वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो चुका है। 2020 के बाद या आसपास जो निवेशक बाजार में आए हैं, यदि गलती से मुनाफे में हैं तो बाजार से निकल लें, क्योंकि बाजार इजी एग्जिट का मौका हमेशा नहीं देता। रोज रोज बाजार को देखकर हर मोमेंट में अपना व्यू बनाने वाले सटोरिये जिन्होंने ही बाजार को बदनाम किया, उनका अंतों में सब बुरा होता है। भाई सट्टेबाजी ना करें, एक सीख है यहाँ पर। निवेश, ट्रेडिंग और सट्टेबाजी, बाजार में सब कुछ किया जाता है, लेकिन इसमें अंतर बहुत महीन होता है। इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ लिया है तो आपको अपने ज्ञान का एहसास एक दिन होता ही है। गूगल, यूट्यूब जानकारी देती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान इतनी सस्ती वस्तु नहीं है, वो तपस्या से मिलता है, घनघोर तपस्या। तो भाई मैं इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं मानता हूँ। यूट्यूब पर आपको, गूगल पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जरूरी नहीं ज्ञान मिले। ज्यादातर तो इंफॉर्मेशन ही है और कचरा ज्यादा फैला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो इतना तो मिलना चाहिए कि जो मुझे लगता है, जो मुझे सच लगता है वो बोलना चाहिए। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, ये सच भी है। तो इस वजह से तो इंफॉर्मेशन को ज्ञान आप ना समझें कृपया करके। जो नए नवेले रॉबिनहुड इन्वेस्टर 20 के बाद बाजार में आए, जिन्हें लगता है कि बाजार रॉकेट जैसा एक तरफा ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाजार में। मुझे 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं मार्केट में और मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। क्यों अब मैंने लिया है सेबी रजिस्ट्रेशन? क्योंकि मैं, मेरा पैशन है मार्केट, मेरा ये हॉबी है, मेरा मार्केट में एनालिसिस करना, ट्रेड करना। तो और खास तौर से जो मैंने सीखा है 2 दशकों में, वो आप सभी के साथ शेयर करना, ताकि आम निवेशक जो है बाजार में जो लॉस उठा के बैठता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी को मैंने कहा था कि ये स्टेटस है, सेव है मेरे पास, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेव है मेरे पास। आई एम 99.99% श्योर दैट वी आर इन अ फिफ्थ वेव। ये इलियड वेव की बात कर रहा हूँ। ये निफ्टी और ग्लोबल असेट क्लास को इंटरलिंक करके मैंने एक इलियड वेव स्टडी की थी, जो मेरे पास पड़ी हुई है। उसको मैं, यदि आप कमेंट करेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो फिर मैं उस पर एक वीडियो लाकर आपको दूंगा कि मैंने क्या स्टडी करी थी। इस वेव में हर आम खास बाजार से मोहित हो जाता है। अगले दशक का प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी आ चुका होता है। लास्ट में जब कोई बायर नहीं बचता तो एक वैक्यूम बनता है और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे आकलन के हिसाब से अक्टूबर 21 से शुरू हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर 21 से डिस्ट्रीब्यूशन है बाजार में। बाजार में इतनी तेजी भी आ गई, तेजी के बीच में मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कह रहा हूँ? तो क्योंकि मुझे 2 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं बाजार में, तो कुछ चीजें फंडामेंटली बाजार में दिखती हैं, कुछ गट फीलिंग नहीं होती है। एक टेक्निकल स्टडी करते रहते हैं हम लोग। असेट्स, इंटर असेट स्टडी भी होती है, ग्लोबल एसेट्स क्लास में स्टडी भी मैंने की हुई है, जो कि इलियड वेव स्टडी है। वो मेरे पास, उसकी जो मैं वेव देख रहा हूँ ना, वो उसके आधार पर ही बोल रहा हूँ। तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन बहुत सारे कमेंट आएंगे तब। कुछ स्टॉक उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं भैया।
ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेशन बोल रहा है कि बाजार डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, अगले कुछ महीनों के अंदर तत्व ज्ञान होने की पूरी संभावना दिख रही है। क्या मतलब है? 20 फरवरी को बोल रहा हूँ कि तत्व ज्ञान, और वहां से आप देखिए निफ्टी का चार्ट, कहाँ निफ्टी आई है 20 फरवरी से अभी तक, निफ्टी कहाँ जा चुकी है। ये मैंने 20 फरवरी को बोला था, सचेत किया था। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई गॉड हूँ और मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, नहीं भैया, मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके आधार पर। कुछ महीने असल में जब टॉप बनता है तो बच्चा बच्चा बाजार पर पॉजिटिव ही होता है। भाई मेरे लिए तो आप बच्चे हो, यदि आपको 5-10 साल बाजार में हूँ तो मेरे लिए आप बच्चे हो, क्योंकि मुझे 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो असल में जब टॉप बनता है तो बच्चा बच्चा बाजार पर पॉजिटिव ही होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, जैसे कि बाजार सिर्फ ऊपर जाने बना है। वो बाजार ही क्या, जो रिटेल के शेयर 60-80% नीचे में ना बिक पाए। लालची लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है, लालच बुरी बला, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो सतर्क किया था 20 फरवरी के आसपास, आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट चेक करें इसके पहले भाई एक स्टेटस और देख ले सकते हैं, वो स्टेटस से शायद हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए भाई, लेकिन ठीक है, जो सच है और जो मैंने कहा है 20 फरवरी, जो इन्वेस्टर के हित में है वो कहना मेरा धर्म है। मैं से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जो जितना नॉलेज है मेरे पास, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी दम लगा दूंगा अपनी, कि इन्वेस्टर जो आम इन्वेस्टर है उसके साथ बुरा ना हो। तो मैंने 20 फरवरी को कहा भैया कि जिस सेक्टर की कंपनी कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकती, भीड़ सिर्फ वही सेक्टर ले रही है। ये 20 फरवरी 2024 का स्टेटमेंट है, स्टेटस है, सेव है मेरे पास। आप चाहें तो मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरा नंबर मेरी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, कंपनी भीड़ सिर्फ वही सेक्टर ले रही है, कंपनी डिविडेंड देती है क्योंकि ग्रोथ खत्म हो चुकी होती है। सिर्फ सरकारी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉकेट बनकर ऊपर ही जाती रहेगी। पीएसयू पर फंडामेंटली नेगेटिव आउटलुक है और रहेगा। भाई साहब, जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उस कंपनी का मैनेजमेंट डिविडेंड क्यों बांट रहा है? क्योंकि कैश जनरेट हो रहा है। डिविडेंड इसलिए बांट रही है क्योंकि कंपनी बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं देख रही है। जब ग्रोथ कंपनी नहीं देख रही तो कंपनी का शेयर कैसे जाएगा ऊपर? क्या डिविडेंड के सहारे आप जी सकते हैं? तो पीएसयू कंपनियां, खासतौर से डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, वो ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर एक एनालिसिस है ये। तो कंपनी डिविडेंड देती है, ये फंडामेंटली फैक्ट है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कोई कंपनी डिविडेंड दे रही तो ग्रोथ खत्म हो चुकी है, इसलिए तो भाई सब पैसा बांटा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ सरकार ही है इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉकेट बनकर ऊपर जाती रहेगी। जिस तरीके से रिटेल मतलब उसको ले रहा है, मार्जिन पोजीशन ली जा रही है, लीवरेज पोजीशन ली जा रही है, ये बहुत 20 फरवरी को सचेत किया था, और अब तक सब कुछ नीचे आ चुका है। 17 मार्च हो रहा है, 17 मार्च 2024 तक सब कुछ नीचे आ चुका है। पीएसयू पर फंडामेंटली नेगेटिव आउटलुक दे रहा हूं मैं, टॉप पे, एकदम टॉप पे, चार्ट में देख लें आप, आउटलुक है और रहेगा भी। मैंने कोई खरीदारी का आउटलुक नहीं दिया है। ठीक है, जब अर्निंग ग्रोथ ही नहीं है तो शेयर हवा में कब तक झूलेगा? हर हर घर घर पैदा हुए, भाई किसी को बुरा लगे, सॉरी माफी 100 बार, हर हर घर घर पैदा हुए स्वयं सिद्ध महान निवेशक और ट्रेडर शीघ्र ही अपने तत्व ज्ञान का एहसास करेंगे। ये इन्वेस्टर के हित में, जनहित में ही ये स्टेटमेंट दिया था मैंने। इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर है ना, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फंसना नहीं चाहिए, वो ट्रैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी सोमवार को ही हमारी सेबी चीफ माधवीपुरी बुद्ध जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मार्केट में बबल बन रहा है, फ्रॉथ बन रहा है कुछ सेक्टर में। मैंने 20 फरवरी को बोल दिया है कि पीएसयू से कम यार फंडामेंटली एक एनालिसिस करके कोई भी बता सकता है, जो अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट है वो आराम से करके बता सकता है आप किस बेसिस पर उसमें मार्जिन पोजीशन ले रहे हैं, लीवरेज ले रहे हैं। अभी तो मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है उस पर भी लिमिट करा है, लिमिट का नियम लाई है सेबी, क्योंकि सेबी को लग रहा है कि बबल है। मैं बोल रहा हूँ बबल, 20 फरवरी को ही मैं बबल बोल रहा हूँ। सेबी चीफ ने अभी 5-6 दिन पहले ही बोला है, मार्च में बोला है।
नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ या कोई 30 मार का हूँ, तोप सिंह हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं बाज़ार में, और ये सब चीज़ें मुझे दिख जाती हैं, ठीक है ना? तो जो आप सब लोग मेरे, अब ख़ैर क्या है कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, महाज्ञानी नहीं हूँ, छोटा-सा इंसान हूँ एक, माटी का पुतला, ठीक है? तो ये इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भाई निफ्टी के क्या हाल-चाल हैं। तो निफ्टी को हम देखते हैं सर। यार एक चार्ट लगा के रखा था, सब धुल गया है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, वीकली चार्ट ओपन करेंगे। ये सॉरी, माफ़ी, ये देर ही हो रही है, इसके लिए थोड़ा-सा मैं, एक्सक्यूज़ मी। आई अपोलोजाइज़ फॉर डिले। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। वीकली चार्ट कह रहा है भाई साहब, वीकली चार्ट कह रहा है कि 15 जनवरी से मार्केट जो है 22,000 के आसपास, ये देखिए 15 जनवरी 2024 22,000 मार्केट ने टच किया है यहाँ पर। इसके बाद सिर्फ 2% ही ऊपर आया है। इसके बाद ओनली वीकली स्केल पर हम देखें तो सिर्फ 2% का एक टॉप बना दिया है मार्केट ने, और फिर उसके बाद जबरदस्त एक बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, ये कैंडल एंडल के इसके अंदर हम नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये लगभग 2% का फॉल है। ये जो 2% की रैली आने में मार्केट को 2 महीने लगा, जो एक वीक में धुल गया। ये टेक्निकल पॉइंट टू बी नोटेड, टेक्निकल पॉइंट है। ये जो कैंडल थी 15 जनवरी वाली, ये भी रेड कैंडल है 1.5% की, और उसके बाद एक कैंडल और 1% की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया था। बट ये 2 महीने से जब मार्केट निफ्टी एक ही अपर जोन में घूम रही है और वहां से ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है, कोई नया हाई मतलब एक सब्सटेंशियल तेजी नहीं देखी जा रही है। एचडीएफसी बैंक ने, मेरी एचडीएफसी में कोई पोजीशन नहीं है, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर ले लें, एज अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट। मेरी एचडीएफसी बैंक में कोई पोजीशन नहीं। एचडीएफसी बैंक में जो तेजी आई है उसने खासतौर से लीड किया था, बैंक निफ्टी ने भी लीड किया था। आईटी में यदि प्रेशर रहता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आईटी काफी कुछ हफ्तों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी कुछ स्टॉक के दम पर ही मार्केट चल रहा था, लेकिन अब इस टाइप से नहीं देखा जाएगा, और मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में एक तरफा रैली जो है, 18% की रैली मार्केट में देखी गई थी। चलिए भाई साहब, यहाँ से हम प्लॉट कर लेते हैं। ये जो है 18% की एक तरफा रैली मार्केट में देखी गई थी एचडीएफसी बैंक के दम पर। एचडीएफसी बैंक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, डिस्क्लोजर है ये। तो सर यहाँ पर एक तरफा जो रैली है, मार्केट में एक तरफा कुछ भी नहीं होता है, और एक तरफा रैली आ गई है। ये 18% की रैली जो आई है, वो यदि हम इलेक्शन के हिसाब से पुराने जो डेटा देखें, विगत कुछ इलेक्शन के आसपास मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया है, 2004 में भी हमने देखा, 9 में देखा, 14 में देखा, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार मार्केट ने, मुझे लग रहा है कि पहले ही सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है। मार्केट को सब कुछ पता है, मार्केट को सब कुछ हमेशा पता होता है। तो जो मार्केट में रैली देखी जाती है या फॉल देखा जाता है इलेक्शन के आसपास, वो ये ऐसा लग रहा है कि 18-20% की रैली मार्केट पहले ही दे दी है मार्केट ने। खास तौर से दिसंबर में जो सेमीफाइनल के रिजल्ट आए थे, राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद जबरदस्त जो रैली आई है, यहाँ देखिए, ये 4 दिसंबर, ये क्लियर 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 शो हो रहा है कैंडल में। ये इसके बाद जो रिजल्ट आए थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कितने परसेंट का है यहाँ पे।
ये 9% लगभग कोई भी इलेक्शन के आसपास मार्केट इतना ही तो उछाल मारता है, 9-10% का। तो सर ये मुझे क्लियर लग रहा है कि क्लियर मेरा बायस्ड आउटलुक नहीं है, क्लियर आउटलुक है कि पुराने जो इलेक्शन हैं उनको कंपैरेटिव यदि स्टडी करी जाए, अब उनमें मैं डीपली नहीं अंदर नहीं जाऊंगा कि कितने परसेंट का फॉल और रैली आई थी 9 में, 4 में या 14 में, वो मुझे पता है, वो आप जाके देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, और मार्केट में इलेक्शन के बाद जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, सब कुछ फैक्टर इन है मार्केट में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑल टाइम हाई निफ्टी का जो है, आप वहां को उसको स्टॉप मानिए, उसको ब्रेकआउट भी मान लीजिए। ठीक है, टेक्निकल एक लेवल हो गया, टेक्निकल पैरामीटर हो गया। अभी का जो ऑल टाइम हाई है 17 मार्च, एज ऑफ 17 मार्च 2024, ऑल टाइम हाई निफ्टी का स्टॉप लॉस वो रहेगा। हर उछाल में आप शॉर्ट कीजिए, मार्केट में डीपर कट आएंगे, डीपर करेक्शन मार्केट में देखा जा सकता है। जब तक 22,500 के नीचे है निफ्टी, तब तक, ओनली सिर्फ तब तक हम, हमारा आउटलुक यदि उसके नीचे है तभी तक इस तरीके का रहेगा। यदि उसके ऊपर बंद आता है, पहले एक हफ्ते की यदि क्लोजिंग आ जाती है, 5 दिन ऊपर टिक जाता है, तो मैं अपना जो आउटलुक है अभी का उसको मैं रिव्यू करूंगा। ध्यान रहे, मार्केट में कुछ भी होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो मेरा जो आउटलुक है वो भी सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन है। मैं अभी आउटलुक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 2 महीने में मार्केट में 2% का करेक्शन आया जो कि एक हफ्ते में उड़ गया है। लास्ट वीक का जो कैंडल है 2% का निगेटिव है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के सारे मार्केट कब तक चल सकता है, लंबे समय तक तो नहीं टिक सकता। तो एक ब्रॉडर रैली जो है वो आनी चाहिए, खासतौर से पीएसयू के दम पे मार्केट चल रहा था, और बैंक के दम पे, बैंक वो तो लीडर है नो डाउट, तो लेकिन आईटी में प्रेशर देखा जा रहा है। तो मेरा जो ओवरऑल आउटलुक है मार्केट पर वो है उछाल में बिकवाली का। निफ्टी में हर उछाल में बिकवाली की जानी चाहिए। किसी भी स्टॉक में आप फंसे हैं, आप एग्जिट कर लें। खास तौर से सुजलॉन और यस बैंक जैसे स्टॉक से हमेशा दूर रहने कहा है मेरा। मेरी सुजलॉन यस बैंक में कोई पोजीशन नहीं है, ना ही ये बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल लें इसको, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये इसलिए बात कर रहे हैं हम क्योंकि ये सर्किट वाले स्टॉक हैं, आप इनमें फंस जाएंगे, इनमें आप मार्जिन पोजीशन ले लेंगे, आप इनमें एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है श्रीमान, तो जब भी सुजलॉन में आप ट्रैप होंगे, आप मार्जिन पोजीशन लेंगे, तो इसमें सर्किट, कंटिन्यूस सर्किट लगने का डर है ना, T2T में ये चला जाता है उसका भी डर है। तो बहुत सारे डर हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ एज आ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मेरे पास उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ट्रैप ना हो, किसी स्टॉक में ट्रैप ना हो, खासतौर से सुजलॉन और यस बैंक। अब आप एक काम कर सकते हैं कि सुजलॉन और यस बैंक का जो ऑल टाइम हाई है उसको आप ब्रेकआउट लेवल मान लें, उसके ऊपर भी जाता है आप बाय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑल टाइम हाई को एक स्टॉप मानकर आप इनसे एग्जिट कर लें, इस टाइप के स्टॉक में ना फंसे, इनमें खासतौर से मार्जिन पोजीशन तो बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, कोई भी स्टोरी है, आप स्टोरी पर बिलीव ना करें। यदि आपको अपनी गाड़ी कमाई बचानी है तो पेनी स्टॉक से तो दूर ही रहें, खासतौर से सुजलॉन और यस बैंक मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना ही ये बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। ये आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एडवाइस ले लें। निफ्टी पर हमारा उछाल में बिकवाली का आउटलुक है, लेकिन पोजिशनल है, और ये इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन मोड में मार्केट जा रहा है। हमारा हमारा आउटलुक है कि 20 से 30% का फॉल आ सकता है अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। तो मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वरुण भार्गव, और आप देख रहे थे प्रॉफिट एक्स रिसर्च, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। वीडियो में बने रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए, ट्रोल करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे ऊर्जा मिले और मैं और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।